विराट कोहली के अगेंस्ट एफआईआर कट चुकी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कर दिया विराट कोहली ने, गलती कर दिया 18 साल के बाद ट्रॉफी जीतकर, या फिर उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो विराट कोहली का सिर्फ डाउनफॉल ही देखना चाह रहे थे, जो चाहते ही नहीं थे कभी विराट कोहली ट्रॉफी जीते हैं। उनके अगेंस्ट एफआईआर काटने का क्या तुक बनता है, क्योंकि ना तो वो कप्तान थे, ना ही वो इवेंट मैनेजर थे, ना ही वो आरसीबी के आप कह लो ओनर हैं। उनके ऊपर एफआईआर किस चीज की काटी गई है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं हुआ क्या है। देखो, इंडिया के अंदर इस टाइम के ऊपर एक प्रोपेगेंडा सा चल रहा है विराट के अगेंस्ट और आरसीबी के अगेंस्ट। अब मानो या ना मानो, आरसीबी की सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली और वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। दुनिया भर के जो नेगेटिव आदतें हैं लोगों की, जो दुनिया भर के नेगेटिव लोग हैं, वो पीछे पड़ गए कि यार आरसीबी को बदनाम करो, आरसीबी को बदनाम करो, आरसीबी एक खूनी टीम है, आरसीबी ने खून। यार उसने क्या किया है भाई? क्या कोई छुरे लेकर घोप दिए भाई? उन्होंने ट्रॉफी जीती, कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया उन लोगों ने? क्यों आरसीबी के पीछे पड़ गए लोग? आरसीबी की ऐसी की तैसी करने में लगे, जिसको देखो आरसीबी के अगेंस्ट कंटेंट डाल रहा है। मैं शुभंकर मिश्रा को बहुत बड़ा एंकर समझता था यार, वो बंदा पीछे ट्रॉफी के ऊपर लाल खून लगाकर और आरसीबी के चेहरे के ऊपर लाल खून लगाकर, पता नहीं वो बैकग्राउंड में अजीबो गरीब सी तस्वीरें बना रहा है। अजीब ऐसा लग रहा है जैसे लाल ये आरसीबी की टीम ना हो गई, ये कोई राक्षस हो गए। यार कोई शर्म करो, कोई हया करो। मैं इनको सही तरह एक्सपोज करता हूं, क्योंकि इंडियन मीडिया में अपने आप को बहुत सारे लोग आरसीबी लवर्स कहते थे, आज वो लोग कहां छुप के बैठे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। रॉयल चैलेंजर्स का यहां पर ट्रॉफी जीतना क्या उनको महंगा पड़ गया है? क्या 18 सालों की तपस्या, 18 सालों की मेहनत जब रंग लाई, तो क्या उस रंग के अंदर भंग डल चुका है? क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके दुश्मन, ये आरसीबी का ऐसा मोमेंट है कि हमेशा लोग आरसीबी के ऊपर मजाक उड़ाते थे, तंज करते थे, लोग आरसीबी को टोंट करते थे बार बार। हमें नहीं पता था कि यार आरसीबी के जीतने से लोगों की इतनी जलती है। यार वो एक टीम है, उन्होंने पहली दफा जीता, उसने लोगों की जला जलाकर काली कर दिए, पिछवाड़े लाल हो गए लोगों के। पूरे का पूरे स्टेट इस टाइम के ऊपर जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट बोलने पे खड़े हो गए कि आरसीबी के ऊपर एफआईआर करो, आरसीबी को ये करो। और आज आरसीबी के ऊपर ऑफिशियली एफआईआर हो चुकी है विराट कोहली, रजत पाटीदार और कुछ प्लेयर्स के ऊपर। क्योंकि ये पता है लॉजिक क्या दिया? लॉजिक ये दिया कि विराट कोहली की वजह से जो है ना वो पब्लिक ज्यादा आई थी, विराट कोहली की वजह से आई थी, तो वहां पर विराट ने मैनेज नहीं करवाया। यार विराट तुम्हारे फुप्पो का बेटा लगता है कि वो मैनेज कराएगा? भाई वो एक जस्ट अ प्लेयर है इस टाइम के ऊपर, ही इज नॉट कैप्टन। वो एक प्लेयर है, उसका और ऐसा वो विराट, तुम लोग सिर्फ बैंगलोर में देख रहे हो, अगर दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो वहां पर विराट के इतने फैंस हैं, हर जगह पे विराट के इतने फैंस होते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जीतना उनको तुम लोग क्यों खाम-खामे भाई उनको अफसोस दिलाते हो? ये उनके लिए ऐसा मोमेंट है, होलसम का मोमेंट है। लोग इस मोमेंट को जीतने के लिए 18 साल इंतजार किया है। 18 साल आरसीबी वालों की तपस्या थी, 18 साल का इंतजार था, और ये कुछ लोग यहां पर आके आरसीबी के ऊपर एफआईआर कटवा रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अभी तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा है, अभी कुछ नहीं देखा। अगर यहां पर कोहली ने एक ट्वीट कर दिया, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट कर दी इनके खिलाफ, जो आरसीबी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, तो उन लोग के घर में रोटी आना बंद हो जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा, और फांसी की सजा दे देंगे उन लोग को, आरसीबी के जो फैंस हैं। यार 11 आरसीबी के लोगों की जो है ना इस टाइम के ऊपर जान गई है, उसका दुख जितना उनको है, जितना उनकी फैमिली को है, उतना ही दुख आरसीबी को भी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जस्ट अपनी सेलिब्रेशन कर रही थी भाई, वो कोई इवेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं है, वो कोई इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है इवेंट मैनेजमेंट के। आप बोलो कि यार आरसीबी की गलती है, उन्होंने मैनेज नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। और मैं उन फैंस के ऊपर हैरान हूं कि जिनकी वजह से ये हो रहा है। यार आप जब सेलिब्रेट कर रहे थे, नीचे बंदे आ गए, आपको देखना तो चाहिए कि बंदे मानते कि भाई आरसीबी बहुत बड़ी टीम है, जीत गई, लेकिन अब आरसीबी के फैंस की वजह से आरसीबी को प्रॉब्लम हो रही है। ये सोचो भाई, फैंस जो होते हैं वो एंजॉय करने के लिए होते हैं, और फैन से ये जिससे हो गया, अब ये भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं है कि भाई ये हुआ है या दिखाया जा रहा है या ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। मगर आरसीबी ने ऑफिशियल तौर के ऊपर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने पोस्ट कर दी कि हर एक जो पीड़ित आदमी है, जो हर इससे जो जिनको भी यहाँ पर तकलीफ हुई है, जो भी इफेक्टेड पीपल हैं, उनको 10-10 लाख रुपया आरसीबी अपनी जेब से दे रहा है। आरसीबी अपनी जेब से उनको 10-10 लाख रुपए पे कर रहा है। सोचो भाई उनका ऑरा कितना बड़ा है। वो फिर भी, हालांकि इसमें आरसीबी की गलती कोई भी नहीं थी, उनकी गलती यही है कि उन्होंने बहुत सालों के बाद जो है एक ट्रॉफी जीती है। यही शायद आरसीबी को गलती, ये चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ये कुछ ऐसी टीमें आप बोलो या कुछ ऐसा बोलो कि यहाँ पर जो है ये बार बार ये चीज जो है दिखाना चाह रहे हैं कि आरसीबी एक खूनी टीम है। और मीडिया के तौर के ऊपर शुभंकर मिश्रा, यार इतना अच्छा एंकर, इतना सुलझा हुआ एंकर, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आतंकवादी को पेश किया जाता है ना, बिल्कुल आरसीबी की टीम को आतंकवादी बनाकर पेश कर रहे हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, जैसे विराट ने खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाकर मारा उन लोग को।
यार वो ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और जब लाखों की तादाद में लोग होते हैं आपको नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आरसीबी को जैसे ही पता चला कि भाई बाहर कुछ लोगों की जान चली गई, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपना जो इवेंट था उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उधर ही उनकी सेलिब्रेशन हो रही थी, वो एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन यहां पर जो है आरसीबी की मैनेजमेंट को जो है वो दाद देनी पड़ेगी और इस बात की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि जैसे ही उनको पता चला कि भाई बाहर कुछ इस तरह का सीन हो गया, ट्रेजेडी हो गई है बाहर, उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे इवेंट को यकीन करो बंद करके साइड में कर दिया कि भाई पहले इस मामले को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि आरसीबी जीती है उस बात की खुशी अलग है, लेकिन हमारी जीत से ज्यादा एक एक बंदे की जान कीमती है। तो इसमें आरसीबी ने उनका साथ दिया, जिनकी जान गई है आरसीबी उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज को पैसे भी दे रहे हैं, अपने इवेंट को भी कैंसिल कर रहे हैं। भाई आज के दिन में तो पड़ोसी के घर में मौत हो तो दूसरा पड़ोसी जो है वो म्यूजिक चला के बैठा होता, उसको पता नहीं होता। और आरसीबी ने इतना बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेटिंग इवेंट जो है, सेलिब्रेशन इवेंट, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको डिले कर दिया, मतलब उसको कैंसिल ही कर दिया एक तरीके से इन लोगों की जान जाने के ऊपर। और लोग कह रहे हैं कि आरसीबी का कसूर है, आरसीबी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई इसमें कोई कसूर नहीं आरसीबी का। आरसीबी का सिर्फ इतना कसूर है कि कुछ लोगों की जलाई है आरसीबी ने। आरसीबी ने कुछ लोगों की फाड़ के रखी है, कुछ लोगों को एक्सपोज किया है। लोगों की जो दिलों की नफरत थी वो निकल के बाहर आ रही है आरसीबी के लिए। आरसीबी को हमेशा ताने दिए जाते थे कि भाई आप जीते नहीं हो, ट्रॉफी लेस हो, ये हो, वो हो। हर बंदा आरसीबी के ऊपर बात करता था, हर बंदा आरसीबी को टॉन्ट करता था, टॉन्ट मारता था। आज जब आरसीबी की टीम जीती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, निक्के निक्के पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं कि भाई हम जो है कोई छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढें, आरसीबी को ट्रोल करें, आरसीबी को बदनाम करें, आरसीबी के ऊपर केसेस बनाएं, आरसीबी के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, आरसीबी के जो जीत में रंग में भंग डालने का काम करें। भाई क्यों इतना, क्यों नफरत है इतनी आरसीबी से? शुभंकर मिश्रा साहब इतनी नफरत क्यों है? आपका एक अच्छा भला यूट्यूब चैनल है, नोटबुक है, या एक और शुभंकर मिश्रा अनप्लग्ड है, पता नहीं कुछ इस तरह मिश्रा अनप्लग्ड, आई डोंट नो क्या है वो है। आप उसके ऊपर जो न्यूज दे रहे थे आप वो दीजिए। आप आरसीबी को एवन एक जैसे माफ करना लेकिन आतंकवादी संगठन टाइप इस तरह की जो है आप चीज बनाकर पेश कर रहे हो कि ये है जी हमारी आरसीबी, खूनी आरसीबी, ये आरसीबी, वो आरसीबी। ओए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दो, इसके अंदर पॉलिटिक्स को घुसाने की कोशिश मत करो। अगर किसी को आपने ट्रोल करना ही है तो आप किसी ऐसे बंदे को करो जिसका इसमें कसूर हो। इसमें विराट का क्या कसूर है? इसमें आरसीबी की मैनेजमेंट का क्या कसूर है? इवेंट मैनेजर कितने बंदों को तैनात कर देगा यार? कोई लाखों की तादाद में पुलिस खड़ी होगी। जो पुलिस वाले थे बेचारे वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि भाई इस सारी भगदड़ को रोका जाए, इस सारी भगदड़ को कंट्रोल किया जाए, मगर कंट्रोल नहीं हो सका। इसमें आरसीबी की या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मैनेजमेंट की कोई ऐसी गलती नहीं है कि आप उनको बैठ के ट्रोल करो। बाकी ये जो ट्रोलर्स हैं इनके तो हम अलग से लेंगे, इनकी हम अलग से लेंगे और एक दफा ये सारा मामला खत्म हो जाए फिर तरीके से लेते हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।